पढ़ेंगे वही अध्याय में 36, 37, 38. And Jacob their father said to them, "You have bereaved me of my children. Joseph is no more, and Simon is no more, and now you would take Benjamin. All this has come against me." Then Reuben said to his father, "Kill my two sons if I do not bring him back to you. Put him in my hands and I will bring him back to you." But he said, "My son shall not go down with you, for his brother is dead and he is the only one left. If harm should happen to him on the journey that you are to make, you would bring down my gray hairs with sorrow to grave." हिंदी में पढ़े। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं, तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया। मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे संग नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और वो अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सिर्फ एक किताब है, उसमें कोई शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं उसमें। लेकिन आप जब उस किताब को किताब से बढ़कर देखेगा, तब उसमें शक्ति है, उसमें ताकत है, वो काम करेगा। नहीं तो सिर्फ एक किताब है, उसको अगर ऐसा रख दिया उसमें मूंगी चढ़ जाएगा, वो किताब खराब हो जाएगा, पानी लगेगा तो किताब खराब हो जाएगा। लेकिन आप उसको जो दर्जे पे रखेगा, जो वैल्यू देगा, उस प्रकार से वो वचन, वो किताब आपके लिए काम करेगा, तब वो पवित्र शास्त्र बनेगा। नहीं तो सिर्फ वो शास्त्र है। कई शास्त्र है दुनिया में, कई प्रकार का शास्त्र है, सब किधर ना किधर म्यूजियम में किधर ना किधर रखा गया है। लेकिन वो पवित्र कब बनता है? जब तुम उसको पवित्रता के साथ, तुम्हारा लेने का तरीका, तुम उस वचन को, उस किताब को किस प्रकार से लेते हैं, उस प्रकार से आपके जीवन में आशीष अनुग्रह आता है। पिछले संडे हमने देखा अकाल के बारे में, हमने देखा अकाल के समय में क्या जरूरी है। तो याद है क्या करना है हमको? मूवमेंट होना है। मूवमेंट बोलेगा तो हलचल होना है। आज हम लोग आगे जाएंगे, उसी वचन के तरफ जाएंगे। पहला दूसरा वचन, हालेलुया। वहां पे देखने मिलता है अकाल हो गया, जेकब देख रहा है अभी खाने को कुछ नहीं है, परिस्थिति खराब है। जेकब अपने बच्चों को बुलाकर बोलता है, जाओ मिस्र में जाओ, मैंने सुना है कि वहां पे भोजन वस्तु मिल रहा है, वहां पर खाने का हालेलुया बंदोबस्त है। तुम लोग जाओ मिस्र में जाकर भोजन खरीद कर लेके आओ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। भोजन परचेस करके लेके आओ, भोजन को तुम खरीद के लेके आओ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अकाल के समय में हालेलुया जेकब अपने बच्चों को बोलता है, जाकर भीख मत मांगो, जाकर खरीद के लेके आओ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु आप लोग सबसे ये कहना चाहते, तुम्हारे जीवन में जब अकाल की परिस्थितियां आए, कुछ करने नहीं हो, ट्रैप्ड सिचुएशन आए, अटका हुआ परिस्थिति आए, हालेलुया, बंजर जमीन में तुम खड़ा हो, कहां पर भी हरा भरापन ना दिखे, किसी के सामने जाकर भीख मत मांगो। प्रेज़ गॉड, बिजनेस में उतर जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भीख ना मांगे, आप और मैं हालेलुया बेगिंग मत करे, हालेलुया डील, प्रेज़ गॉड, हालेलुया बिजनेस करे, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ये बताना चाहता है, कितना भी अकाल रहे, कितना भी भयानक परिस्थिति रहे, यू कैन डू बिजनेस। तुम्हारी कैपेबिलिटी को क्या बोलेगा हिंदी में? तुम्हारी क्षमता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। भले तुम कोविड-19 भयानक बीमारी है, लेकिन तुम्हारे पास एक कैपेबिलिटी है, हालेलुया। उस महामारी से हालेलुया मेरा घर का गिनती कम नहीं होएगा। दुनिया के लोग डर रहे हैं, आप
आप उसकी पंखों के अंदर, हालेलुया, मैं सुरक्षित हूं, भले अकाल है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, ये डर को मैं नहीं लेगा, मैं सुरक्षित हूं, हालेलुया। भले मेरे जीवन में मैंने एंटीडोट नहीं लिया, या प्रेज़ लॉर्ड, मैंने वैक्सीन नहीं लिया रहेगा, तभी अभी लिया है, सब लोग लेना चाहिए, हालेलुया। अगर तभी लिया नहीं रहेगा, लेकिन तभी भी एक कॉन्फिडेंस है, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरा परमेश्वर मुझे धोखा नहीं देगा। प्रेज़, औरों के समान डर कर उधर उधर भागना नहीं, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है भीख मत मांग, जाके बिजनेस कर, हालेलुया, बिजनेस कर, हालेलुया। जिस क्षेत्र में तुझे लगता है तू कुछ कर नहीं सकता है, वहां पर जाकर तू बोली लगा, प्रेज़ गॉड। जहां पर तुझे लगता होगा मैं खत्म हो जाएगा, मुझे जाकर याचना करना पड़ेगा, मुझे जाकर हालेलुया भीख मांगना पड़ेगा, तरस मेरे पर दया कर मुझे उधर लोगों के सामने मुझे घुटने में आना पड़ेगा, नहीं, तुझे एक ही व्यक्ति के सामने घुटने में आना है, एक ही व्यक्ति के सामने याचना करना है, स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु के सामने, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उसके सामने मांग, हालेलुया, वो तुझे देगा। कोई भी मनुष्य के सामने तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं, तेरा घर के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, तेरे बच्चों के लिए भीख मांगने के लिए जरूरत नहीं, हालेलुया। प्रभु ने, हालेलुया, तेरे हाथ में बहुत कुछ दे के रखा है, उस चीजों को तू सही तरीका से डालने की कोशिश कर, इन्वेस्ट करने की कोशिश कर, हालेलुया। यहाँ पर एक बात देखने को मिलता है, जेकब भले अकाल था, लेकिन वो अकाल से लड़ने के लिए उसके पास धन उसने बटोर कर रखा था। एक समय ऐसा आएगा, पिछले संडे को मैंने उस वचन के साथ समाप्त किया, एक समय ऐसा आएगा कि वचन की अकाल आएगा। आज अगर आप इसको बटोर के नहीं रखता है, आज अगर आप सेविंग नहीं करता है, प्रेज़ लॉर्ड, कल वचन की भूख में, हालेलुया, आप मर जाएगा। उस मूंगी को देखो, चींटियों को देखो, धूप काल में क्या करता है, अपनी भोजन वस्तुओं को क्या करता है, जमा करता है, ताकि बारिश के समय में, हालेलुया, उन लोग घर के अंदर ही बैठ के खाते रहे। बिंदास नहीं रहना है आपको और मुझे, जब जब समय मिला है बटोरने की, हालेलुया, एक स्वभाव आना चाहिए। जब जब भी फ्री टाइम मिले, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में जाकर उस उपस्थिति को लेकर भरने की एक स्वभाव आना चाहिए। नहीं तो एक टाइम अकाल ऐसा आ जाएगा, हालेलुया, तू और तेरे बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखते देखते मर जाएगा, क्योंकि बोने के लिए भी कुछ नहीं है। प्रेज़ गॉड, तुम्हारे हाथ में क्या बचा के रखा है, तुम्हारे हाथ में कुछ बचा के नहीं रखता, इसीलिए प्रेज़ लॉर्ड, अकाल के समय हम डिस्टर्ब हो जाता है। घर पे कोई व्यक्ति का प्रॉब्लम आ जाता है, हम इतना डिस्टर्ब हो जाता है, पास्टर जल्दी आओ प्रेयर करने के लिए। सपोज वो टाइम में पास्टर पहुंच नहीं पाता है, आप कितना डिस्टर्ब हो जाता है, कितना बेचैन हो जाता है, कैसा करेगा, क्या करेगा, क्यों? तुझे प्रार्थना कैसा करना, कैसा प्रार्थना जीवन को मजबूत करना, वो समय में तुम किया ही नहीं। जैसा पिछले संडे का अध्याय कितने ने पढ़ा, पीछे का पूरा हाथ नीचे, शायद सुबह उठ के ज्यादा काम किया रहेगा, इसके लिए उठता नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलने का अर्थ क्या है, अगर तुम बटोरता नहीं है, वो तुम्हारे लिए धोखा है। अगर तुम जमा नहीं करता, तुम्हारे लिए धोखा है। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य, इट इज प्रीशियस। परमेश्वर के नजर में वो बहुत बहुमूल्य। परमेश्वर का बच्चे, परमेश्वर के चुने लोग, परमेश्वर का आंख की पुतली इतना प्रेशियस है। लेकिन ये प्रेशियस लोग क्या करता है, जब अकाल आता है तो अपना क्या बोलते हैं, झोला लेकर, हालेलुया, भीख मांगने निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों के सामने भीख मांगता है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना। और मैं कहता हूं, कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता है। आज का समय एक टाइम था, 10 साल 15 साल पहले कोई किसी के लिए बैठकर रो कर प्रार्थना करता था। आज इतना बिजी शेड्यूल है सबका, कोई भी किसी के लिए प्रार्थना नहीं। कोई खुद के लिए नहीं प्रार्थना करता तो दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करेगा? ऐसा एक परिस्थिति आ गया। अगर आप बटोरता नहीं है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, तू और तेरे बच्चे एक दूसरे के चेहरे को देखकर खत्म हो जाएगा। इसलिए तेरा घर में धन है क्या? तेरा घर में, हालेलुया, इस अकाल से बाहर निकलने के लिए, जो अकाल जैसा परिस्थिति तेरे घर में आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, झगड़ा आएगा, उसमें से बाहर निकलने के लिए तेरे पास क्या है? प्रेज़ गॉड। नहीं तो तू और तेरे बच्चे एक दूसरे का चेहरे को देखकर खत्म हो जाएगा।
दूसरा राजा उसकी 4 अध्याय में देखने मिलता है, एलीशा एक विधवा के घर में आया, वो विधवा के 2 बच्चे, हालेलुया, वो सोच रहा हालेलुया हम लोग दोनों सुसाइड कर लेंगे, मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ सुसाइड करेगा, खत्म हो जाएगा, अभी हमारा जिंदगी खराब है, कर्जा हो गया है, हालेलुया, कर्जदार जब आएगा हम उनको दे नहीं पाएगा, एक काम करता है हम लोग तीनों जहर पी लेंगे या सुसाइड कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का दास एलीशा उनके घर में आके पूछता है, उस विधवा को पूछता है, तेरे घर में क्या है? पहले उसको पूछता, मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया, आज परमेश्वर आपको पूछता, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? दूसरा सवाल परमेश्वर का ये है, एलीशा का दूसरा सवाल उस विधवा को ये था कि तेरे घर में क्या है? तुझे अगर मुझे ब्लेस करना है, तुझे अगर आशीष देना है, तेरा घर में क्या है? तेरा घर में कुछ तो होना बहुत जरूरी है, वो चीज को लेकर मैं बढ़ाएगा। तेरा घर में है ही नहीं प्रार्थना, ही नहीं, तेरा घर में वचन है ही नहीं, तेरा घर में अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तेरा घर में प्यार ही नहीं है एक दूसरे के प्रति, थोड़ा भी अगर प्यार रहेगा उसको पकड़कर मैं चलो संभाल सकता, थोड़ा भी कुछ रहेगा, तेरे पास क्या है? तेरा घर में जो चीज है ना वो तुझे बचाएगा। हालेलुया, तेरे पास जो चीज है, तू जो चीज को संभाल के रखा है, चलो शायद तुम्हें तुम्हारा नजर में वो थोड़ा रहेगा, लेकिन वो थोड़ा चीज हालेलुया अगर तुम्हारे पास है, वो चीज को प्रभु बढ़ाएगा। जो भी हो, जो तेरा भक्ति जीवन रहेगा, तेरा विश्वास की जीवन रहेगा, तेरा ईमानदारी रहेगा, तेरी आराधना की शैली रहेगा, तेरा वचन के ऊपर भरोसा रहेगा, कोई भी चीज जो तेरा घर के अंदर भले थोड़ा क्यों ना हो, वो अगर तेरे पास है, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। हालेलुया, जेकब अपने बच्चों को कहता है, हालेलुया, जाकर मिस्र में जाकर, हालेलुया, जाकर खाने को कुछ लेके आ, बिजनेस कर, खरीद के लेके आ, भीख मांगने को नहीं कहता, जाके खरीद कर लेके आओ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, कैपेबिलिटी। अकाल के समय में परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को ऐसी भिखारी के समान छोड़ता नहीं। अकाल आता है, लेकिन अकाल में खड़ा रहने का बंदोबस्त परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देता है। प्रेज़ गॉड, हर एक व्यक्ति के जीवन में हालेलुया कमी घटी आता है, लेकिन वो कमी घटी के साथ टैकल करने के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन में एक डर आता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक घबराहट आता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक फॉल आता है, लेकिन उस फॉल में, उस घबराहट में खड़ा रहने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए एक वचन परमेश्वर देता है। प्रेज़ गॉड, हर एक व्यक्ति के हाथ में कुछ ना कुछ है, जिधर भागकर जाकर भीख मांगने का अवस्था में परमेश्वर किसी को भी लेके नहीं जाना चाहता। परमेश्वर चाहता है हम बिजनेस करें। प्रेज़ गॉड, जब प्रभु यीशु मसीह को मिलने को जब वो गुम हो गया था, हालेलुया, उसका माँ बाप हालेलुया यीशु को ढूंढकर वापस यरूशलेम मंदिर की तरफ आया। प्रभु यीशु बोलते, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तो पिता का बिजनेसमैन हूँ। उसका बिजनेस क्या था? हालेलुया, उसने पूरी तरीका से अपने आप को दे दिया, अपना जीवन जो उसके पास था उसने दे दिया। हालेलुया, माइटी गॉड, हालेलुया। विधवा, हालेलुया, उस विधवा स्त्री के बारे में बाइबल में लिखता है, उसके पास 2 सिक्के थे, उसने दे दिया। प्रभु ने उस 2 सिक्के की तरफ नजर डाला, प्रभु ने उसको आशीष दिया। तो बोलने का अर्थ मैं क्या आज आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, अकाल के समय में आपके पास क्या बचा के रखा है? आपके पास क्या है? जेकब कहता है अपने बच्चों को, जाओ हालेलुया, जाके बिजनेस करो, हालेलुया, भीख मत मांगो, जाओ। परमेश्वर हालेलुया हम हर एक व्यक्ति को एक कैपेसिटी दिया, एक कैपेबिलिटी दिया है। परमेश्वर चाहता है हम हर एक व्यक्ति हालेलुया अकाल के समय में बिजनेस करे। गिरावट के समय में परमेश्वर चाहता है हम बिजनेस करें, गिरावट के समय में परमेश्वर चाहता है हम डील करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। और देखो ये बच्चे जा रहे, पढ़ो वचन को, उत्पत्ति 32:42 का 1 और 2 पढ़े। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर हमारे लिए अन्न मोल लेके एंड बाय फॉर अस। हालेलुया, वहां से डील करके लेके, खरीद कर लेके आओ। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर हमको व्यवहारिक होना चाहता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमको बिजनेसमैन बनाना चाहता है। परमेश्वर हमको क्या बोलता है, मनुष्य के ये दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है मालूम है? कोई बोल सकता सबसे बड़ा वजनदार चीज क्या है? हाँ, कौन बोला? तो बहुत है, किसी ने बहुत एहसान किया। कभी भी इंसान का एहसान हम जब लेते हैं ना, एहसान तले दबना प्रेज़ द लॉर्ड बहुत खतरनाक बोझ है। प्रेज़ द लॉर्ड वो बार बार तुझे बताएगा मैंने तेरे पे एहसान किया था, दिया रहेगा 50 रुपया, लेकिन 50 साल तक तुझे बोलेगा 50 रुपया याद है 50 रुपया याद है। और आप उसको अरे 50 क्या 500 ले, अभी तो तू दे सकता है ना, अभी क्या तू 5000 भी दे सकते हैं, लेकिन वो टाइम को तू दे सकता है क्या? नहीं दे सकते हम। तो वो जो एहसान की बोझ है ना बहुत खतरनाक है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम किसी के एहसान, मनुष्य की एहसान के नीचे हम दबे नहीं, हम सिर्फ खुदावंद की उस एहसान के तले हमें दबना है। इसलिए भजन संहिता 103 में ऐसा कहता है, हे मेरे मन उसके एहसान उसके उपकारों को नहीं भूलना। प्रेज़ गॉड। अब इंसान की एहसान के तले आता है, इसलिए वो इंसान को हम भूल नहीं सकता। प्रभु बोलता है इसको रिवर्स कर, इंसान को कट कर उधर मुझे डाल। कम से कम मैंने तेरे पर एहसान किया, उपकार किया, ये बोध अगर तेरे पास, तू कम से कम मुझे तो नहीं भूलेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे एहसान तले दबना चाहता हूँ। ये प्रार्थना का स्टेटमेंट रहे, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे एहसान तले दबना चाहता हूँ, तू इतना एहसान कर मेरे पर प्रभु कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इंसान के एहसान तले प्रभु मैं आना नहीं चाहता, क्योंकि इंसान के एहसान तले अगर मैं आ गया वो मेरा मिसयूज करेगा, वो मुझे वापरेगा, उसकी पर्सनल चीजों के लिए वापरेगा, उसकी हालेलुया जो चीजें मैं करना नहीं चाहता मजबूरी से मुझे करना होगा क्योंकि उसने एहसान किया। लेकिन प्रभु अगर मैं तेरे एहसान तले दब गया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो कोई भी चीज बोल मैं करेगा, तेरे एहसान तले जो भी मैं करेगा हालेलुया उसमें मुझे आशीष है, उसमें मुझे अनुग्रह है। बिजनेस करने के लिए क्या जरूरत है? बिजनेस करने के लिए, डील करने के लिए क्या जरूरत है? पैसा की जरूरत है। पैसा यानी कि क्या? बीज की जरूरत है। बीज, सीड। सीड कहां पर मिलेगा? एक व्यक्ति के जीवन में बीज कहां से आएगा? बीज कहां पर मिलता है? बीज कहां से निकलता है? बोलो इतना सीरियस मत हो। बीज फल से। फल कहां से निकलता है? पेड़ से। अगर आपको बीज चाहिए, अगर आपका संपत्ति को जमा करना है, एक फलवंत पेड़ के बाजू में आपको खड़ा रहना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। फलवंत पेड़ जो है कलेसिया। प्रेज़ गॉड। नहीं बीज है मेरा पास, एक फल खाकर एक आम की गुठली लेके कई लोग घूमते रहते हैं। फलवंत पेड़ के बाजू में खड़ा रहने वाला व्यक्ति के हाथ में बीज के ऊपर बीज मिलेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कई लोग इस पेड़ से दूर रहते, इसलिए हाथों में बीज नहीं। हालेलुया। जो व्यक्ति फलवंत वृक्ष के पास लगाया जाता है, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, उसके हाथ में परमेश्वर बीज देगा। अगर तेरे हाथ में एक बीज आ गया है, you can deal, you can fight in famine, हालेलुया। इस अकाल में तू लड़ सकता है, इस अकाल में हालेलुया तू एक बिजनेस कर सकता है। तेरा घर का स्ट्रक्चर कैसा भी क्यों ना हो, तेरे हाथ में अगर एक बीज है, हालेलुया, तेरा घर के बच्चे हालेलुया बहुत स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ता हो, तेरे हाथ में अगर एक बीज है, मैं तेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, बस ये बीज काफी है, मैं तेरे बच्चों को कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ गॉड। तेरे हाथ में, तेरा घर में तू अपने आप को अकेला समझता होगा, मुझे कोई बैकिंग नहीं, हालेलुया, मुझे कोई संभालने वाला कोई नहीं, हालेलुया, मैं अकेला हूं। परमेश्वर का वो बीज तेरे हाथ में, जगत के अंत तक में तेरे संग रहेगा। अगर वो एक बीज तेरे हाथ में है, वो फलवंत वृक्ष में अगर तूने उस बीज को प्राप्त कर तेरे हाथ में रखा है, कितना भी स्ट्रगल आन दो, देखा जाएगा। पीछे मेरे हाथ में, फिमाइन में, अकाल में मैं बिजनेस करूंगा। हालेलुया।
Praise God. ये दुनिया पूरा धोखे से भरा हुआ है। दुनिया हर एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, कैसा मौका मिलता आपको वापर के लेगा। चिंगम कैसा खा खा के फुगा बना के थोड़ा वापिस चबा चबा के थूक देता है, वैसा लोग आपको वपर वपर कर ले लिया फुगा बनाएगा, बोलेगा इसके जैसा कोई नहीं, अच्छा चढ़ाएगा अच्छा ऊपर से, ऐसा फुगा फुगा का ठप करके एक झटके में फोड़ देगा, फिर उसको थूका जाता है। जैसे चावल खाते समय कड़ी पत्ता कोई खाता है क्या? कोई कड़ी पत्ता नहीं खाता है। तो कड़ी पत्ता बहुत जरूरी है फोड़ने के लिए, उसके बगैर टेस्ट नहीं आता है। लेकिन जब खाना खाने के बाद जब कड़ी पत्ता जब वो तवे में गिरता, उसको लगता है मैं ही सब कुछ है, क्योंकि आवाज के साथ उतर मैं ही सब कुछ है, चर्च का मैं ही है, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जब टाइम आता है प्लेट लेके खाना खाने बैठता है, कड़ी पत्ता को पहले उठा के तू बाजू में बैठ, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया का सिस्टम ऐसा है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दुनिया के लोग इस प्रकार से है, हालेलुया। आदमी कड़ी पत्ता कभी खाते हैं मालूम है? जब आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डॉक्टर बोलता है कड़ी पत्ता खाओ तो कोलेस्ट्रॉल कम होएगा, तभी वो कड़ी पत्ता जो बाजू में रखने वाला कड़ी पत्ता को लेके चबाता है। क्योंकि इन दिनों में मैं भी कड़ी पत्ता खा रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। पहला कभी खाता नहीं था, अभी कड़ी पत्ता ही ढूंढकर निकाल कर चबा चबा मुझे बहुत जरूरत है। आई एम सॉरी, तुझे मैंने साइड में हटा दिया था, लेकिन तेरे बगैर होगा नहीं भाई काम, हालेलुया। खाली चावल से नहीं चलेगा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर अकाल के समय में, हालेलुया, परमेश्वर तुझे एक बिजनेसमैन बनाना चाहता है। परमेश्वर, हालेलुया, तुझे भिखारी नहीं, परमेश्वर का बहुमूल्य बनाना चाहता है। मैं ये क्या बोलना चाहता हूँ, कोई भी अपने आप को खुद मैं कुछ काम का नहीं है, मैं एक फेल्ड व्यक्ति है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो। मुझे चर्च के अंदर हर एक व्यक्ति मुझे चाहिए, एक भी व्यक्ति अगर नहीं है, मेरा परिवार माइनस में चल रहा है। उसी प्रकार आपका लाइफ में भी, हालेलुया। कभी भी ये मत सोचो कि मैं कुछ काम का नहीं है, आज मुझे साइड में अगर किया है, कल जरूर परमेश्वर मुझे उठा के वापस। प्रेज़ गॉड। दुनिया के लोग कितना भी साइड करे, लेकिन एक टाइम आता है प्रभु ने जब चाहा ना, चाहे कोलेस्ट्रॉल देके क्यों ना हो, हालेलुया, तुझे उठा के वापस खड़ा कर देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जेकब अपने बच्चों को बोलता है, बच्चों जाओ, जाकर खरीद के लेके आओ, जाकर, हालेलुया, उधर राजा के सामने दंडवत अपनी कहानी मत बताओ, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, अपनी तकलीफों को मत बताओ। उधर जाके बोलो हम एक व्यापारी है, भले घर में बहुत प्रॉब्लम चालू, अकाल चालू है, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन तेरा एटीट्यूड, मसीह एटीट्यूड गिरने मत दो। प्रेज़ लॉर्ड, अंदर से पूरा पंचर है, खाना नहीं मिलेगा तो क्या लेगा, लेकिन तेरा कदम ऐसा है, प्रभु संभालेगा, प्रभु संभालेगा, प्रभु संभालेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा घर में रूम ऐसा है, बेडरूम थोड़ा अंदर है, गॉडिन को अगर रात को 1-1:30 बजे अगर बोलेगा जाके उधर से मेरा बैग लेके आ, गॉडिन जाता है, हमें हालेलुया, प्रार्थना जीवन बढ़ जाता है अंधेरे में। हालेलुया, बोलने का अर्थ क्या है मालूम है? भले वो हिम्मत नहीं है, समझो, भले वो रियली नहीं है, लेकिन आप अपने आप को दिखाओ, मैं बिजनेसमैन हूं। जो सबके सामने खड़ा रहा, इन लोग इनका हालत खराब है करके नहीं बता रहे, बोलता है हम लोग बिजनेस करने आए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम लोग उपवास करते हैं ना, बताओ मत मैं उपवास में हूं, प्रेज़ लॉर्ड, बाल बिल खड़ा रख कर ले, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मत बैठो, दिखाओ मत उपवास में है कर कर मैं फिट हूं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, मैं नॉर्मल हूं, हालेलुया। बताओ मत तू कुछ विषय को लेकर प्रभु के सामने फाइट कर रहा है या कर रही है, सब कुछ मेरा जीवन में नॉर्मल चल रहा है, मैं बिजनेसमैन हूं, हालेलुया, मैं भिखारी नहीं, हालेलुया, मेरा परमेश्वर का, हालेलुया, चुना हुआ बंदा, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने मुझे चुना, हालेलुया। चाहे मेरे घर में डिस्टर्बेंस रहा है, चाहे मेरे बच्चे, हालेलुया, मुझे समझे नहीं, लेकिन मेरा परिवार, एवरीथिंग इज ओके, मेरा कलेसिया ओके, हालेलुया, मेरा जिंदगी पूरी तरीका से बाहर से बिखरा हुआ है, मैं एक अकेलापन की जिंदगी जी रहा हूँ, जी रही हूँ, लेकिन प्रभु के सामने, प्रभु के लोगों के बीच में
मैं बताऊंगी हालेलुया। प्रभु ने मुझे परफेक्ट रखा है, परमेश्वर ने मुझे उत्तम रखा है, परमेश्वर ने उसकी भलाई से मुझे भर के रखा है। हालेलुया। अकाल के समय में भीख मत मांगो। हालेलुया। फैमिली डिस्टर्बेंस में भीख मत मांगो। इसको उसको देखो मत। हालेलुया। कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, कोई मेरे लिए आकर हालेलुया मुझे हालेलुया मेरा सर के ऊपर से हाथ घुमाए, कोई मेरा पीठ को थपथपाए, नहीं, कोई नहीं आता है प्रियो। हालेलुया। प्रभु तू चाहे मेरा पीठ को थपथपाए, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। हालेलुया। लेकिन तेरा एक एहसास भी अगर मुझे मिल गया ना, तो मेरे बाजू में बस हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं नीचे गिरता हुआ भी रहूं, मैं गिर जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे खाली एक एहसास दे दे, मैं गिरते समय में भी तू मेरे बाजू में, बस उतना काफी है। भले मेरा पैर छिल जाए, घुटना छिल जाए, हाथ टूट जाए, वांदा नहीं, बस तू मेरे बाजू में खड़ा है। ये एक कॉन्सेप्ट मेरे अंदर फिट होने दे, ये एक एहसास मेरे अंदर आने दे, बस हो गया। हालेलुया। मरते मरते स्टीफानोस ने देखा सब लोग बड़े बड़े पत्थर से मार रहा था। हालेलुया। वो मार खाता गया, दर्द हो रहा था, लेकिन वो ऊपर देखा, यीशु सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया। बस सब भूल गए। लोग उसको पत्थर से मारते मारते मर रहा था, लेकिन वो देख रहा था प्रभु मेरे लिए खड़ा है। बस हो गया। तेरा फैमिली पूरा शायद बस्ट होता रहेगा, गिरता रहेगा, तेरा जिंदगी कैसा आगे लेके जाने का समझता नहीं रहेगा, पूरा हिलता होगा, लेकिन प्रभु तेरे लिए खड़ा है, ये बात अगर समझ गया या देख लिया, निकल जाएगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास स्वर्ग में गया, दर्शन में स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो 12 का 12 चेले स्वर्ग में बैठा है। सभी चेलों को देखा, एक एक चेले को परमेश्वर ने अलग अलग कपड़ा डाल के दिया है, अलग अलग प्रकार से बैठा। सबके सर में मुकुट है, सबके कपड़ा किसी का रेड कलर का है, किसी ने सोने का कपड़ा डाला है, किसी ने एकदम मखमली जैसा एकदम ब्लू कलर का कपड़ा, राजा लोग के कपड़ा। सब चेले लोग स्वर्ग में खड़ा है। ये परमेश्वर का दास हरेक चेलों को मिलने लग गया, हरेक चेलों को देखकर हालेलुया वो सैल्यूट करने लग गया। ऐसा करते 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 एक व्यक्ति को उसने देखा, वो पास्टर आत्मा में देख रहा है, वो व्यक्ति को वो पहचान नहीं पा रहा। वो परमेश्वर का दास बोलता, मैं बहुत गौर से देखने लगे ये कौन है। उसका मुकुट जो है इतना सुंदर मुकुट था। वो कहता है उसका मुकुट में रत्न से भरा हुआ मुकुट था। किधर रूबी लगा है, किधर डायमंड लगा है, अलग अलग, किधर नीलम लगा है, अलग 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 प्रकार की पत्थरों से, रत्नों से उसका मुकुट भरा हुआ था। ये दास बोला ये स्पेशल कौन है? प्रेज़ गॉड। ये कौन सा चेला है प्रभु का जो इतना रत्नों से भरा हुआ मुकुट के साथ खड़ा है? तो जो स्वर्गदूत उसको आसमान में लेके गया, वो स्वर्गदूत वो दास को बोलता है इसका नाम है स्टीफानुस। जमीन में पत्थर खाया, ऊपर उसके सर के ऊपर मुकुट में रत्न है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जो भी स्ट्रगल प्रभु में अगर आप और मैं यहाँ पे उठाता है ना, वो व्यर्थ में नहीं, उसका प्रतिफल निश्चय है। हालेलुया। जेकब अपने बच्चों को बोलता है हालेलुया जाओ, जाकर क्या करो? बिजनेस करो, बिजनेस करो। हालेलुया। ट्रांजैक्शन करो। हालेलुया। लेन देन करो। प्रेज़ गॉड। तेरी कमी घटी को दूसरों के सामने ना रखो, जाओ हालेलुया बताओ हम यहाँ पे डील करने आया है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तू खरीद सकता है, भले अकाल क्यों ना, तू खरीद सकता है। प्रेज़ गॉड। आया हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने बोले प्रभु तूने मुझे एक बिजनेस मैन बनाया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता। अकाल के समय में लड़ने के लिए, अकाल के समय में आगे निकलने के लिए तू मेरे हाथ में बीज दिया है। तूने मेरे हाथ में कई प्रकार की नई नई दर्शन दिया है, नई नई विचार दिया है प्रभु। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना जीवन के हालेलुया रत्न तूने मेरे जीवन में दिया। वचन के ऊपर भरोसा करने का कई अनमोल वचन प्रभु तूने मुझे दिया। भविष्यवाणी का कई प्रकार की वाचा है मेरे सामने, मेरे हाथ में। ये बीज मुझे काम में आएगा, ये बीज अकाल के समय में हालेलुया मैं आगे बढ़ने के लिए काम आएगा। प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु परमेश्वर जब तक तूने मुझे जीवित रखा है, तब तक प्रभु फलवंत वृक्ष के बाजू में मेरा भवन रहने के लिए सहायता कर। प्रेज़ लॉर्ड। मैं जो झोपड़ा बनाऊं, मैं जो घर बनाऊं, उसके बाजू में हालेलुया एक फलवंत वृक्ष चाहता हूं प्रभु।
ताकि बीज जग गिरे, हालेलुया, मेरा घर के लिए, मेरे जीवन के लिए, हालेलुया, मेरा भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए वो लाभदायक हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर खुदा, ये कलीसिया को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। सभी को तू आशीष कर प्रभु, तेरा दया में ढाप के रख, तेरी अनुग्रह में ढाप के रख। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में है, आमीन। जेकब अकाल में खड़ा है। जेकब अपने बच्चों के साथ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देख रहा है। अकाल सिर्फ जमीन में नहीं हुआ है। जेकब जहां पर है उस आजू बाजू की वातावरण में खाली अकाल नहीं, लेकिन जेकब को अगर गौर से देखेगा, जेकब का अकाल उसके परिवार के अंदर है। प्रेज़ गॉड। जेकब के जीवन में जो अकाल आया है, एक नेचुरल तरीका से बाहर खाने को कुछ नहीं है। दूसरा एक चीज वहां पे देखने मिलता है, जेकब की घर के अंदर, फैमिली के अंदर एक बहुत भयानक अकाल है। क्या अकाल है मालूम है? भरोसा ना करना, डिस्ट्रस्ट। वो बच्चों को बोलता तुम लोग जाओ, लेकिन मैं बेंजामिन को नहीं छोड़ूंगा। एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ बैठकर खाते हैं, एक ही साथ बात करते हैं, मेरा पापा है, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन भरोसा नहीं है। बेंजामिन को अगर छोड़ेगा, प्रेज़ गॉड, क्या पता अगर ये गुम हो गया, क्या पता अगर इसके साथ कुछ हो गया, क्या पता अगर इसके भाई लोग इसको बचा नहीं पाया, क्या पता जैसा जोसेफ चला गया वैसा ये भी चला गया। तो कलीसिया में सब लोग हैं, लेकिन भरोसा नाम की, हालेलुया, भरोसा ना करना, यह अकाल कलीसिया के अंदर है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना करना, ट्रस्ट नहीं करना, डिस्ट्रस्ट। परिवार है, सुबह उठ के पत्नी लोग बोलेगा आई लव यू, वो भी बोलती है आई लव यू, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन अंदर एक क्या पता आई लव यू के पीछे कुछ मांगेगी क्या भी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक क्या बोलता है, सब ऊपरी ऊपर है, ऊपरी ऊपरी है, बराबर बोल रहा ना, ऊपर का ऊपर है, लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं है। मेरा बीच में मोबाइल का रेंज एक कार्ड बदली किया, उसको पोर्ट करके लेके इधर ऑफिस में आया, उसका एक भी दंडी नहीं, मतलब रेंज नहीं मिल रहा, इतना दिमाग खराब हो गया मैं उधर जो क्या बोलते उसको कस्टमर केयर में गया, बोला कि तुम्हारा रेंज नहीं है, तो उसने बोला सर आप ये कार्ड देखो, दूसरा कार्ड देखो, ऐसा उसने जियो दिया, तो जियो कार्ड मैंने डाला, नंबर पोर्ट करके लेके आया, वो लेके आया तो वो भी दंडी नहीं मिल रहा है। उसने मेरे को बोला इधर आपको इधर पक्का मिलेगा, बोला क्या मैं नीचे सब जियो यूज होता है, मैं लेके आया, इधर चर्च के अंदर एंट्री मारा, एक भी दंडी नहीं। फिर मैं गया, इतना मेरा खोपड़ी गर्म हो गया, उसको जाके बोला तुमको समझता है, दो दो तीन तीन बार नंबर इधर से उठा के ये कार्ड में डालो, ये कार्ड से उठा के ये कार्ड में डालो, समझता है क्या? वो इतना स्माइल दे रही है मेरे को खूबसूरती से ऐसा। मैं भी बोला कौन है ये, हालेलुया, कौन है ये लड़की, इतना मैं उसको सुना रहा, लेकिन वो जो स्माइल था फेक। प्रेज़ गॉड। कभी कभी हमारा घर में फेक रहता है, लेकिन अंदर एक डर है, भरोसा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। पति रात को घर पे लेट आता है, फोन करता किधर हो, कभी आओगे। प्रेज़ लॉर्ड। पति को लगता है बहुत ख्याल कर रहा है, ऐसे बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन पत्नी का मन में क्या, किधर घूम रहा है, कोई साथ में तो नहीं है। पति को उधर उल्टा लगता है, मेरा बहुत फिक्र है, मुझे बार बार कॉल कर रहा है, खाना खाया क्या, और बोलता किधर किधर बाहर जाके खाता है, पूरा पैसा वेस्ट करता है। औरत का खोपड़ी ऐसा, आदमी का खोपड़ी में अलग। सच में डिस्ट्रस्ट, बैलेंस नहीं है। चर्च के अंदर भी एक अलग प्रकार के एक वातावरण है। जेकब अपने बच्चों को, सबको अपना बच्चा मानता है, सबको अपना, मेरे खून है ये लोग, लेकिन भरोसा नहीं है। बेंजामिन को पकड़ के रखा, तुम लोग जाओ, बेंजामिन को मैं नहीं छोड़ेगा। भरोसा नहीं कर रहे हो, क्यों मालूम है? उसका फैमिली का कल्चर है, उसका पारिवारिक जीवन को, उसकी परिवार की इतिहास को अगर गौर करेगा, कहीं ना कहीं ये चीज जेकब के अंदर आने का कारण जेकब खुद है। क्योंकि जेकब ने अपनी बात को उल्लू बनाया।
क्या किया? पीठ के बदन के ऊपर मेमने का हालेलुया क्या है, बाल वाला कपड़ा डालकर जाके चमड़ा डालकर जाके बैठा। एसाव को धोखा देकर उसने आशीष लिया। चीटिंग, भरोसा तोड़ा। वहां से निकला, भागते 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 किधर गया? लाबान के पास गया। वहां पर भी वो काम कर रहा है, बता रहा है मैं काम कर रहा है, लेकिन किसके चक्कर में कर रहा है? लड़की के चक्कर में काम कर रहा है। कोई लोग बहुत काम करते हैं चर्च में, बहुत प्यार करता है पास्टर जी। जब जी लगाता है ना पास्टर जी, बहुत डर लगता है, क्योंकि जी के आगे बाद में बोलता है पास्टर लड़के का शादी करना है, लड़की का शादी करना है, बर्थडे है। समझा? हर एक बात के पीछे कुछ ना कुछ कारण है प्रियो। जेकब बेंजामिन को साइड में कर रहा है, दबा के रख रहा है, उसको आगे इसलिए नहीं भेज रहा है क्योंकि उसको भरोसा नहीं है, क्योंकि वो उसका फैमिली जनरेशन में वो चीजें देखकर आया है। उसने खुद अपनी बात को धोखा दिया। लाबान के इधर मेहनत कर रहा बोलकर, लेकिन वो मेहनत कर रहा था लेकिन दोनों लड़कियों के लिए। ठीक है, दो लड़की को हासिल के वहां पर देखने मिलता है, लाबान भी उसको उल्लू बनाया। मतलब ये फैमिली के अंदर एक कल्चर है, फैमिली के अंदर एक ट्रेडिशन है धोखा देना। समझ में आया? धोखा देते 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 आज ऐसा एक सिस्टम आ गया, हम हर एक चीजों को वो एंगल से देखना चालू कर दिया। कुछ कुछ चीजें हमारी स्वभाव ऐसा हो गया है, वो स्वभाव में हम करते करते, पहले लोग बोलते हैं ना सिखाना नहीं, मुझे मत सिखाना। बहुत क्या बोलता है, बहुत बारिश खाया बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलने का अर्थ क्या है? तुमने जैसा किया तुम्हें भी ऐसा लगता है सामने वाला वैसा करे, क्यों? तुम वैसा गुजरा। ये डिस्ट्रस्ट, ये भरोसा ना करना जेकब के अंदर क्यों आ गया? क्योंकि वो परवरिश में, वो कल्चर में वो आया। हालेलुया। वो कल्चर में आने की वजह से बेंजामिन को रोक के रखा है, वो आगे जाने नहीं दे रहा, बोलते बेटा तू जा मत। कभी कभी मैं आज कलीसिया को क्या बताना चाहता, कुछ कल्चर को देख के आने के वजह से, कुछ सिस्टम के अंदर हम अनुभव करते करते आने के वजह से, और उस चीजों में हम अटका हुआ, उस चीजों का डर होने की वजह से हम अकाल से बाहर नहीं निकल पाते। प्रेज़ गॉड। या अकाल से बाहर निकालने को प्रभु आज तुझे चाहता है, लेकिन कुछ बेंजामिन को तू अपने पास पकड़ के रखा, या कुछ डिस्ट्रस्ट या भरोसा ना करने की स्वभाव की वजह से तेरा जीवन में देरी आता है, डिले आता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जेकब बोलता तुम लोग जाओ, लेकिन मैं बेंजामिन को नहीं छोड़ेगा, बेंजामिन को मैं मेरे पास रखेगा। वो उसके पास रखा। प्रेज़ गॉड। भरोसा नहीं करना सबसे खतरनाक बात है कलीसिया में। अगर आप रहेगा, अगर आप मेरे पे भरोसा नहीं करेगा और मैं आपके साथ भरोसा नहीं करेगा, बहुत खतरनाक है। एक राजा अपना प्रजा को लेके जब लड़ाई के लिए जाता है, राजा को लास्ट तक प्रजा के ऊपर भरोसा रहता है, प्रजा को लास्ट तक राजा के ऊपर भरोसा रहता है, तब वो लड़ाई लड़ता है। अगर राजा कहीं भी अगर सोच लिया मेरा प्रजा मुझे धोखा दे सकता है, सब बिखर जाता है। फैमिली के अंदर एक पत्नी को समझना चाहिए, पति के ऊपर इतना लास्ट एक्सटेंड तक भरोसा होना चाहिए, चाहे दुनिया के लोग कुछ भी कहे, मेरा पति ऐसा नहीं करेगा। भले 10 लोग मुझे मेरा पत्नी के बारे में बोले, मेरा पत्नी ऐसा नहीं करेगा। प्रेज़ गॉड। 10 लोग मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहे, मेरा बच्चा वैसा नहीं करेगा। ट्रस्ट। चर्च को मैं आज ये कहना चाहता हूं, अकाल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला चीज, आप लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करो। कलीसिया के अंदर, घर के अंदर, अपने बच्चों के ऊपर। कोई भी आके तुम्हारा बच्चे का कंप्लेंट करे, डायरेक्ट छड़ी उठा के क्या है, अपना बच्चों को मारो मत। कोई भी कुछ बोले, अपने औरत के ऊपर भड़को नहीं। औरत अपनी पति का डायरेक्ट मोबाइल चेक करने मत बैठो। हालेलुया, बहुत कुछ हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। भरोसा, ट्रस्ट नहीं है, डिले आता है अकाल के बाहर निकलने के लिए। बेंजामिन को रोक के रखेंगे, वहां पर डिस्कशन बढ़ गया। और जेकब क्यों नहीं छोड़ रहा है बेंजामिन को? क्योंकि जेकब का प्यार जो है रेचल, रेचल का एक ही लड़का है ये बेंजामिन। रेचल को 2 लड़के थे, एक था जोसेफ, दूसरा था बेंजामिन। जोसेफ मर गया, जो ये बच्चों ने आके उसको बोला। अब एक ही रहा है,
बेंजामिन, अगर ये भी मर गया मेरा जिंदगी का सब खत्म हो जाएगा। मैं जिससे प्यार करता था वो तो नहीं रही, उसके द्वारा जो 2 बच्चे थे उसमें से एक चला गया, जोसेफ मर गया कर जेकब सोच के बैठा है। दूसरा एक है बेंजामिन, अगर वो भी चला गया, रेचल का खुशबू जो थोड़ा बहुत ये बच्चे के ऊपर है वो भी चला जाएगा। प्रेज गॉड। मैं कैसा क्या जिएगा? प्रेज लॉर्ड। डर, डर। दूसरी बात अटैचमेंट। अटैचमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? जल्दी शब्दों में लगाव। लगाव तुझे अकाल से बाहर निकलने को रोकता है। गलत चीजों के साथ लगाव, ये गलत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सही चीज की लगाव भी तुझे आत्मिक जीवन में बढ़ने को नहीं देता। ज्यादा प्यार पत्नी से, ज्यादा प्यार बच्चे से, बहुत प्यार किया ऐसक से। अब्राहम ने, प्रभु बोलता तेरा बच्चे को लेके, बहुत लगाव दिख रहा है। अब्राहम ने सोचा ने अपना बच्चे को लेके गया, छुरी उठाया उसको मारने के लिए, प्रभु ने उसको आवाज दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो लगाव नहीं है करता, प्रभु ने जब उसकी हृदय को देख लिया, विश्वास की पिता की टाइटल उसको दे दिया। प्रेज़ गॉड, लगाव। कोई चीजों को, कोई सिस्टर लोग को सीरियल के साथ इतना लगाव है। 9:30 एक बार एक घर में मैं फैमिली काउंसलिंग के लिए गया, मैं था और मंगेश बदर था। कौन सा सीरियल था? नहीं कुछ तो था ऐसा, उतरन ऐसा कुछ था। रात को 9:30 बजे कितने लोग उतरन देखते हैं? चालू है क्या अभी? क्या वाले उतरन का नाम का एक सीरियल था, कुछ तो 9:30 बजे चालू होने वाला था। और फैमिली में इतना झगड़ा चालू था, मारामारी चालू था, पति पत्नी को धो रहा है, पत्नी भी पति को धो रहा है। मेरे को फोन आया, बोला उसका फैमिली का बच्चे लोगों ने फोन किया, पास्टर जल्दी आओ। मेरा मंगे जल्दी गाड़ी भागा भागा के गया घर पे। दोनों के बीच में सिस्टर संभालो, ब्रदर संभालो, मंगेश उधर से खींच रहा है, मैं उधर से खींच रहा है। फैमिली में हम लोग पसीना पसीना हो गया। औरत भी इतना झगड़ा कर रहा है, पति भी झगड़ा। ऐसा करते करते झगड़ा 9:30 बज गया। जैसा 9:30 बज गया, और सिस्टर बोलते रुको अभी। रिमोट, हम लोग दोनों मेयर मंगेश ऐसा खड़े, रिमोट लेके गया, टीवी चालू किया और जाके सोफे में बैठ गई। मंगेश मेरे को देख रहा, मैं मंगेश को देख रहा है। देखा तो उतरन चालू हो गया। बराबर 10 बजे उतरन खत्म हो गया। मैं बोला मैटर सॉल्व हो गया, अभी आधा घंटे में उतरन देखिए। जैसा सीरियल खत्म, वो बोलते आप ही बोलो। मैं बोला मंगेश मदर इधर होएगा नहीं अपना, चलो यहाँ से निकलता प्रेयर करके। बराबर सीरियल, मतलब कई लोग सीरियल के साथ इतना अटैच्ड है, परिवार में क्या हो रहा है, क्या मारा मारी, लेना देना नहीं। प्रेज़ गॉड। कई लोग अपने घर में इतना कुछ चीजों के साथ अटैच्ड है, तुम्हारी अकाल में से तुम निकल नहीं पा रहे, तुझे वो समझ में नहीं आ रहा। कई लोग कुछ स्वभाव के साथ इतना अटैच्ड है, वो स्वभाव उसके शरीर के साथ ऐसा जुड़ गया है, वो उसको अलग नहीं कर सकता। जिसके वजह से तू मिस्र में जा नहीं पा रहा है, तू धान्य खरीद नहीं पा रहा, और तेरे बच्चों का चेहरे को देखकर हालेलुया, तेरा जिंदगी, तेरा बुलाहट खत्म हो रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अटैचमेंट। एक दुष्ट आत्मा, अभी 2 हफ्ते पहले मैं कल्याण में निकालने गया, काफी समय से निकाल रहा है। तो एक परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना किया। वो दुष्ट आत्मा बोलने लगा, मैं इसकी दादी हूं। दादी है तो तू निकल। बताए मैं नहीं निकलेगा, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। आत्मा के साथ सोल टाई बोलते उसको, सोल अटैचमेंट। कई प्रकार यीशु के नाम से निकल जा, कई प्रकार की प्रार्थना में नहीं निकला, लेकिन जब सोल टाई की बंधन को तोड़ा, ठप करके शैतान निकल गया। कुछ अटैचमेंट, क्या वापस बोलो, अटैचमेंट क्या बोलते? लगाव खतरनाक है। प्रेज़ गॉड। कुछ लगाव खतरनाक है। संडे को 9 बजे चर्च में आना, बराबर 9 बजे कोई ना कोई फ्रेंड आएगा जो 2-3 साल के बाद आपको मिला, तुरंत आप बैठ जाएगा। ठीक है चलो, वाइफ को बच्चे तुम लोग आगे जाओ, मैं बैठता हूँ बात करने। लगाव, दोस्ती की लगाव अकाल में ही तुझे बना रखता है, अकाल से बाहर निकले। लगाव तोड़ना होगा, अटैचमेंट तोड़ना होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जेकब ने बेंजामिन को पकड़ के रखा।
क्योंकि एक लड़का जोसेफ को छोड़ दिया, प्रेज़ गॉड हालेलुया, वो मर गया। अभी मैं इसको छोड़ेगा, प्रेज़ गॉड हालेलुया, मेरा जिंदगी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मूसा हालेलुया उस वाचा की पेटी को उस वाचा का पत्थर को हालेलुया अपना सीने से लगा के रखा, क्योंकि एक बार क्या हो गया, उसको गुस्सा आया तो उसने वो पत्थर फेंक दिया। 10 कमांडमेंट पब्लिक की तरफ फेंक दिया, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। दूसरी बार प्रभु बोलता है मोसेस सुबह के वक्त तू आ जा, इस हालेलुया 2 पत्थर के टुकड़े को बनाकर तू लेके आ। मोसेस इस बार ढीला नहीं पकड़ा, इस बार उसने उसकी छाती के तरफ टाइट पकड़ कर चलने लग गया, क्योंकि उसको मालूम है पिछले बार मेरे से गलती हो गया, मैं ढीला पकड़ा था, मेरा हाथ से छूट गया और वो टूट गया। कुछ लोग कुछ चीजों में अटैच इसलिए रहता है, उसके पीछे एक कारण भी रहता। मैं ये नहीं कहता कि अटैचमेंट होना गलत है, लेकिन जब अटैचमेंट कोई भी चीज प्रभु की जगह को छीन ले, दैट इज रॉन्ग। हालेलुया, कोई भी लगाव प्रभु की स्थान को अगर छीने वो गलत है। चाहे तेरा पत्नी का और तेरा रिश्ता भी क्यों ना हो, तेरा बच्चे का और तेरा रिश्ता क्यों ना हो, तेरा नौकरी क्यों ना हो, अटैच लगाओ तो जितना है तो एक ही दवा, ये सैक्रिफाइस। हालेलुया, सैक्रिफाइस क्या बोलेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। त्यागने का स्वभाव जो व्यक्ति के अंदर नहीं है वो व्यक्ति के अंदर डिले है, प्रेज़ गॉड। और जो व्यक्ति के अंदर ये त्यागना है, ये सैक्रिफाइस ये नहीं है, वो उधर ही वो घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर वो बॉक्स के अंदर डिस्कशन चलेगा, बच्चों के साथ बात करते करते रहेगा। 1 साल बात करेगा, 2 साल बाद वही विषय रिपीट। पास्टर मेरे लिए प्रेयर करो, पास्टर ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा जगह का प्रॉब्लम है, मेरा नौकरी का प्रॉब्लम है, मेरा पति का प्रॉब्लम, वही डिस्कशन सालों साल चलेगा। बट यू विल नॉट कम आउट ऑफ दैट बॉक्स, दैट ऑफ वो हाउस के बाहर में आएगा। प्रेज़ गॉड, अटैचमेंट तो किसको पकड़ के रखा है? कुछ चीजों को पकड़ना जरूरी है, लेकिन प्रभु के स्थान को कोई भी चीजें अगर चुराता है उसे तुझे छोड़ना होगा। तेरा ब्लेसिंग को अगर अटकाता है वो चीजों को तुझे छोड़ना होगा। रॉन्ग अटैचमेंट को आज कमांड करे, अपनी लाइफ से कट करे। आज 2 मिनट आंख बंद करें, मैं प्रभुजन डे नेक्स्ट संडे इसको कंटिन्यू करूंगा मैं। हालेलुया। प्रभु सब प्रकार की रॉन्ग अटैचमेंट जो मेरा डेस्टिनी को पकड़ के रखा है, मेरा भविष्य को पकड़ के रखा है। कुछ लोग कुछ चीजों को इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि उनका पिछले दिनों में दुख का अनुभव है, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से कुछ अनुभव है, कुछ खो गया, इसके लिए डरता है। कई लोग बोता इसलिए नहीं है क्योंकि कई लोगों ने देखा बोने के बाद नुकसान हो रहा है, बोने के बाद तकलीफ, इसलिए धन को पकड़ के रखता है। कोई भी चीज प्रभु के राज्य के विरोध में रहेगा जो तेरा अटैचमेंट के वजह से, आज उसको रिलीज करो। प्रभु के विरोध में रहेगा उसको आज रिलीज करो। ओ रिबाला राबासिया ना रिखा बाड़िया। अटैचमेंट बहुत भयानक है। कई लोगों का शादी होता है, पति पत्नी का शादी होता है, शादी होने के बाद भी पति पत्नी से प्यार नहीं कर पाता है क्योंकि उसका माँ के साथ अटैच है, बाप के, अभी भी माँ, अभी भी पापा। आई हुई नहीं घर पे बहू, लड़की को तो प्यार नहीं कर। अटैचमेंट कभी कभी तेरा फैमिली लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। रॉन्ग अटैचमेंट। मेरा बच्चा तेरा बच्चे के बारे में सोच रहा है, प्रभु के बच्चे चारों तरफ हालेलुया बर्बाद हो रहा है। अटैचमेंट, प्रभु जो भी रॉन्ग अटैचमेंट है मेरे लाइफ में उसको मैं आज ब्रेक करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। पिछले दिनों का कई प्रकार का इश्यू आपके फैमिली में रहेगा, आपके लाइफ में रहेगा, जो आपको बार बार पीछे खींचता होगा, आपकी बढ़ोतरी को रोक के रखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बेंजामिन को मेरे हाथ से छोड़ने के लिए मुझे ताकत दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भोजन बेंजामिन के वजह से रुका हुआ है, और कहीं ना कहीं मेरा भरोसा मेरे बच्चों के ऊपर से हट गया, मेरे पास्टर के ऊपर से, कलीसिया के ऊपर से हट गया। इसके वजह से कहीं ना कहीं मैं आज भी इस अकाल के अंदर अटका हूं। प्रभु प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अटैचमेंट, पारिवारिक अटैचमेंट,
शारीरिक अटैचमेंट। कई लोग कोई लड़कियों की बातों में अटैच्ड है, कई लोग कई लड़कों की बातों में अटैच्ड है, कई लोग फोन के साथ इन दिनों में अटैच्ड है, कई लोग अपनी नींद में अटैच्ड है, कई लोग अपनी स्वभाव में अटैच्ड है। हालेलुया। तेरा अटैचमेंट कैसा है लोग देखता है। हालेलुया। तेरा अटैचमेंट अगर गलत है, प्रेज़ गॉड, तेरे जीवन में देरी आएगा। जो सबके सामने खड़ा हुआ बोलता तेरा भाई को ले गया। जेकब ने अपना बच्चा बेंजामिन को नहीं छोड़ा, इसलिए उनके भाइयों को मिस्र जाकर वापिस आना पड़ा, वापिस जाना पड़ा। क्या बोलता है? दिन काम का भाग दौड़। एक व्यक्ति कोई चीज को पकड़ के रखता है ना, उसके वजह से भाग दौड़ होता है, उसके वजह से डिस्टर्बेंस आता है। छोड़ दो, वही बात पकड़ के मत रखो, छोड़ने को सीखो। अरे वो ब्रदर ने ऐसा बोला था, अभी मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मेरा को रिलेशनशिप कट करना है। अरे वो बात को ही पकड़ के रखेगा, तेरा आशीष रुक रहा है, छोड़, तेरा भागदौड़ बढ़ेगा। प्रभु रॉन्ग अटैचमेंट के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। रॉन्ग अटैचमेंट मेरा जिंदगी से हालेलुया तू निकाल प्रभु। कोई भी चीज मेरा शरीर के साथ जुड़ा हुआ ना रहे, कोई भी चीज गलत चीज मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ ना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर एक आंख, दोनों आंख में से अगर एक आंख तुझे पाप में गिरा तो उस आंख को निकाल दे। दोनों हाथ में से अगर एक हाथ अगर तुझे पाप करने को मजबूर करे, वो हाथ काट दे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु मुझे ताकत दे। कुछ अटैचमेंट है मेरा लाइफ में, जिसके वजह से मैं अकाल, मेरा डेस्टिनी, मेरा भविष्य जो तूने मेरे लिए ब्लेस्ड लेवल, ब्लेस्ड स्टेज रखा है, वो स्टेज में मैं पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं किधर ना किधर कुछ बातों में लगाव के साथ मैं बैठ गया हूं, पकड़ के रखा है। ओ जीसस। जेकब के लिए एक ही लड़का है बेंजामिन, रेचल का एक ही निशानी, पकड़ के रखा है, छोड़ रहा नहीं है। तेरा जीवन में शायद तेरा नौकरी सब कुछ रहेगा, लेकिन प्रभु से ज्यादा उसको स्थान मत दो। तेरा जीवन में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोविड में तुझे कोई मदद नहीं किया होगा, इसके लिए तू आज किधर भी मदद नहीं कर रहा है, किधर चर्च में नहीं बोल रहा है, किधर भी कोई भी जगह में तू इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसको तू पकड़ के रखा है। तेरा लाइफ में अनुभव है, मैं ये नहीं कहता अनुभव नहीं, अनुभव है, दुख भरी अनुभव है, लेकिन बेटा ये भी मैं कहना चाहता हूं, ये अनुभव को तू अगर लेके ही बैठेगा तो तू उधर ही बैठा रहेगा। छोड़, बेंजामिन को छोड़। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बेंजामिन को छोड़, बेंजामिन को छोड़। प्रेज़ गॉड, बेंजामिन को छोड़, बेंजामिन को छोड़, बेंजामिन को छोड़। तेरी आदत में से बाहर निकल। तू मजबूर नहीं है, उस आदत के अधीन नहीं है तू बाप है, वो तेरा बेटा है, तू बेटे के अधीन नहीं है। प्रेज़ गॉड। जेकब बेंजामिन को छोड़, बेंजामिन को छोड़। प्रभु मुझे ताकत दे, ताकत दे, ताकत दे। कमांड करो आपका लाइफ की कुछ हैबिट्स को, कुछ स्वभाव को कमांड करो। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि मैं मेरा लड़के से तुझसे ज्यादा प्रेम करूं, मेरा लड़के से ज्यादा तुझसे प्रेम करूं। ऐसा अनुग्रह दे मेरा पत्नी से ज्यादा तुझसे प्रेम करूं। ऐसा अनुग्रह दे मेरा पति से ज्यादा मैं तुझसे प्रेम करूं। प्रार्थना बहुत कठिन प्रार्थना है, लेकिन करो, क्योंकि वही प्रार्थना तुझे हालेलुया काल से बाहर लेके आएगा। प्रेज़। सब प्रकार के सोल टाइप को यीशु इस नाम से मैं डांटता हूं, यीशु इस नाम से मैं डांटता हूं। हालेलुया। जो चीजों को पकड़ना है उसे पकड़ो। हालेलुया। जो चीजें तेरे जीवन में उद्धार लेके आता है वो चीजों को छोड़ो नहीं, लेकिन जो चीजें तेरे जीवन से उद्धार को चुरा रहा है, तेरा भविष्य को चुरा रहा है, तेरा ब्लेस्ड लाइफ को चुरा रहा है, उसको छोड़ दो। इस बार यीशु जानता था ये सलीब को अगर मैंने छोड़ दिया पूरा जगत का उद्धार चला जाएगा, इसलिए कई बार वो सलीब लेके जमीन में गिर गया। हालेलुया। रोमी सैनिक हालेलुया उसके बदन में हालेलुया चाबुक से मारता रहा,
उसका कपड़े फट गए, उसका बदन के अंदर से मांस का गोश्त बाहर निकला, लेकिन फिर भी उसने सलीब को नहीं छोड़ा। वो गिर गया, सलीब उसके सर के ऊपर गिरा, फिर भी वो उठ के खड़ा हुआ, क्योंकि उसको मालूम था अगर मैं सलीब को छोड़ दिया, प्रेज लॉर्ड, आदम ने किया हुआ पाप, हालेलुया, कोई हटा नहीं सकता। प्रेज, ये सलीब को मुझे पकड़ना है। प्रेज गॉड। शिमोन नाम का व्यक्ति बीच में आकर उसका सलीब को उठाता है, थोड़ा दूर चलता है, प्रभु बोलता है मेरे हाथ में वापस दे दो, क्योंकि तू उठाएगा तो कैसा उद्धार होएगा, मुझे तेरा भी उद्धार करना है, मैं ही इसे पकड़ूंगा। शायद मेरा पाँव में ताकत नहीं है, मेरा हड्डी, यही मेरा रेचल का एक ही निशानी है, यही मेरा खुशबू है, यही तो मेरा एक ही याद है, सब बराबर है। जेकब, हालेलुया, तू बेंजामिन को नहीं छोड़ेगा, प्रेज गॉड, हालेलुया, तो तेरे बाकी के बच्चे, तेरा पूरा पीढ़ी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। छोड़ बेंजामिन को, बेंजामिन को छोड़। आज कलीसिया से मैं विनती करता हूँ, सभी लोग एक प्रार्थना करें, प्रभु कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बातों की वजह से, कुछ कुछ हादसे मेरे जीवन में हुआ, कुछ कुछ एक्सपीरियंस, कुछ कुछ अनुभव ऐसा मैंने लिया जिसकी वजह से मैं कुछ कुछ चीजों को छोड़ नहीं पा रहा है। कुछ कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा गद्दारी किया, कुछ कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उस बात को मैं भूल नहीं पा रहा है, उस बात को मैं छोड़ नहीं पा रहा प्रभु। और मैं जानता हूं कहीं ना कहीं प्रभु ये बातों को मैं भूल नहीं सकता, माफ नहीं कर सकता प्रभु। मैं ये भी आज जान गया, इन बातों के वजह से मैं इस अकाल से बाहर निकल भी नहीं सकता प्रभु। मैं निकलना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं। परमेश्वर अब्राहम से कहता, अब मैं जानता हूं कि तू, तेरा अपना एकलौता बेटा इसक से ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है। क्या प्रभु तुझे देखकर आज कह सकता है